अगर अचानक सारी दुनिया रुक जाए और सिर्फ आप ही चल पा रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? ठीक दोपहर के 2 बजे स्कूल की घंटी बजने ही वाली थी और तभी टिक 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 कक्षा की पुरानी घड़ी बहुत तेज आवाज करने लगी। अचानक घड़ी की सुइयां रुक गईं। टीचर बोलते बोलते रुक गए। दोस्त जैसे फ्रीज हो गए हों। सिर्फ चिंटू ही हिल पा रहा था। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी ब्लैक बोर्ड पर अक्षर अपने आप उभरने लगे और चिंटू से बोले, डरो मत, यह समय का जादू है। ब्लैक बोर्ड से एक सुनहरी चौक बाहर आई और बोली, चिंटू, तुम हमेशा कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी संवारने के लिए मौके देने आई हूँ। अब तुम्हें 3 मौके मिलेंगे। जो भी करना ध्यान से करना। चिंटू को पहला मौका मिला। चिंटू ने किताब खोली और ध्यान से पढ़ने लगा। लेकिन यह क्या, वो तो पढ़ ही नहीं पा रहा था। उसका मन बार बार भटक रहा था। ब्लैक बोर्ड पर उभरे हुए चमकते अक्षर अचानक मिटने लगे और देखते ही देखते सारे अक्षर मिट गए। अगले दिन क्लास में फिर वही हुआ। जो जहाँ था वो वहीं रुक गया। आज चिंटू को दूसरा मौका मिला। चिंटू ने हिम्मत दिखाई और ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। थोड़ा ध्यान से पढ़ा और इस बार उसका मन थोड़ा कम भटका। साथ ही उसने गणित के सवाल भी हल किए। जो सवाल डराते थे आज वही सवाल आसान लग रहे थे। तीसरे दिन क्लास में फिर वही हुआ। जो जहाँ था वो वहीं के वहीं थम गया। आज चिंटू को तीसरा और आखिरी मौका मिला। ब्लैक बोर्ड से वही सुनहरी चौक आई और चिंटू से बोली, अब तुम्हें चुनना होगा। दोनों में से किसी एक को, खेलना या मेहनत करना। चिंटू अचानक से सोच में पड़ गया क्योंकि उसे खेलना बहुत पसंद था और काम को टालना उससे भी ज्यादा पसंद था। थोड़ा सोचने के बाद चिंटू ने कहा, पहले मेहनत। टिक 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 घड़ी फिर चल पड़ी। सब कुछ सामान्य हो गया। चिंटू ने आंखें खोली तो पाया कि वह तो सपना देख रहा था। लेकिन चिंटू इस सपने से इतना डर गया था, डर के मारे उसने तुरंत पढ़ाई शुरू कर दी थी। अगले हफ्ते चिंटू का क्लास में टेस्ट होने वाला था। चिंटू ने ध्यान लगाकर पढ़ाई की, जिससे चिंटू के टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर आए। वो समझ गया समय कभी रुकता नहीं, पर हम चाहें तो उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और समय के साथ चल सकते हैं। अगले दिन टीचर ने क्लास में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर पाठ का नाम लिखा, जिसका नाम था, जो समय की कद्र करता है वही भविष्य बदलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बहाना नहीं, सही समय ही असली जादू होता है। कोई भी काम रोज थोड़ा थोड़ा करने पर आखिर में जीत हो ही जाती है। तो अगर आपने हमारी इस कहानी से कुछ सीखा हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर कहानी कुछ नया सिखाती है। धन्यवाद।